बिपरजॉय तूफान आज गुजरात के कच्छ में तट से टकराने वाला है और मौसम विभाग की माने तो इस तूफान की वजह से गुजरात के तटीय इलाकों में भारी तबाही की आशंका है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आज तक आए तूफानों में किस तूफान ने कितनी तबाही मचाई है और किसी तूफान की वजह से देश को कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बता दें कि गुजरात में इस तूफान के आने की वजह से मछुआरों, पोर्ट्स में काम करने वाले लोगों और ऑयल रिग्स में काम करने वालों की आजीविका प्रभावित हुई है, क्योंकि तूफान की वजह से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सिक्का पोर्ट से डीजल और दूसरे ऑयल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट रोक दिया है। तो वहीं अडानी ग्रुप ने अपने मुंद्रा पोर्ट को फिलहाल बंद कर दिया है। इन पोर्ट्स के बंद होने की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज बुरी तरह से अफेक्ट हुई हैं। साथ ही साथ कंपनियों के एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ा है। आइए अब आपको कुछ ऐसे तूफानों के बारे में बताते हैं जिनकी वजह से देश को भारी तबाही झेलनी पड़ी। 2019 में आए तूफान फैनी की वजह से उड़ीसा को करीब 9,336.26 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। तो वहीं यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक मई 2020 में भारत बांग्लादेश सीमा पर आए अम्फान तूफान की वजह से भारत को 1.16 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ था। इसी के एक साल बाद यास नाम के तूफान ने देश के पूर्वी इलाकों में तबाही मचाई थी। पश्चिम बंगाल सरकार के मुताबिक इस तूफान से पश्चिम बंगाल को करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। किसी भी तूफान के आने के बाद जिंदगी को पटरी पर लौटने में काफी समय लगता है, क्योंकि तूफान की वजह से फसल बर्बाद हो जाते हैं, जिसका सीधा असर खाने पीने की चीजों के दाम पर नजर आता है। साथ ही साथ इसकी वजह से राज्य और केंद्र सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ता है। इतना ही नहीं, तूफान से हुई तबाही की वजह से हेल्थ केयर सर्विसेज पर दबाव बढ़ जाता है और बिजली और पानी की सप्लाई भी अफेक्ट होती है। साथ ही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ट्रेड एंड कॉमर्स भी बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। तो वहीं तूफान के कारण आई बाढ़ के कारण उपजाऊ जमीन रातों रात बंजर बन जाती है और रोड, पुल और पावर लाइन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो जाते हैं। इन सब कारणों से इंडस्ट्रीज और बिजनेस एक्टिविटी प्रभावित होती है और साथ ही साथ इन सब का इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ता है।